आज के इस वीडियो में हम एक ज्वलन टॉपिक की बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा आजकल चल रहा है, सेक्युलरिज्म इन इंडिया। भारत के अंदर सेक्युलरिज्म और किस तरह से डिफरेंट है यूरोपियन सेक्युलरिज्म से, इंडिया में इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, इस चीज़ की हम बात करते हैं। तो जनरली जो वर्ड सेक्युलरिज्म है इसका कंटेक्स्ट बदलता रहता है रीजन्स के बिहाफ पे। लाइक इंडिया के अंदर इसका जो कंटेक्स्ट है वो काफ़ी अलग है। और यदि हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे कंटेक्स्ट बिल्कुल काफ़ी हद तक अलग हो जाता है। हम जो सेक्युलरिज्म फॉलो करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म या फिर सॉफ्ट सेक्युलरिज्म। और यदि हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे जो जनरली सेक्युलरिज्म फॉलो होता है वो है हार्ड सेक्युलरिज्म या नेगेटिव सेक्युलरिज्म। तो इस सेक्युलरिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ इसको हम देखें तो हम 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि चर्च हुआ करता था और चर्च का पॉलिटिक्स के अंदर बहुत वाइटल रोल होता था, काफ़ी इंटरवीन करता था चर्च जो होता था इन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, अफेयर्स के अंदर, पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर। तो इस वजह से बाद में फिक्स किया गया यूरोपियन कंट्रीज में कि चर्च जो है पूरी तरह से आइसोलेटेड रहेगा, वो अपने काम करेगा लेकिन पॉलिटिकल इंटरवीन कभी नहीं करेगा। और इस तरह से सेक्युलरिज्म का इवोल्यूशन हुआ इन यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे कि रिलीजियस अफेयर्स को, चर्च को पॉलिटिकल अफेयर से बिल्कुल, राजा से, किंग से अलग कर दिया गया और दोनों का डोमेन बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया। इस चीज़ को सेक्युलरिज्म बोला गया इन यूरोपियन कंट्री। स्टार्टिंग ऐसे होती है सेक्युलरिज्म की। ओके, अब इंडिया की यदि हम बात कर ले तो हम जानते हैं कि हमारी जो सोसाइटी स्टार्टिंग से काफ़ी हेट्रोजीनियस सोसाइटी रही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन हम लोगों ने फॉलो किए हैं, काफ़ी डाइवर्जन रहा है, काफ़ी डाइवर्सिटी रही है, काफ़ी विविडनेस रही है। ठीक है, तो इस वजह से हम मल्टी एथनिक लाइक कंट्री रहे हैं शुरू से, स्टार्टिंग से। और काफ़ी दैट हेट्रोजीनियस फिनोमिना में भी हमने काफ़ी ठीक ठाक से अपने रिलीजियस अफेयर्स को साथ मतलब कि डील किया है। अब जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पे आज जो सेक्युलरिज्म फॉलो होता है वो है कि स्टेट का कोई, जैसा कि हिस्ट्री में भी हुआ वहाँ पे वही हो रहा है कि स्टेट कोई रोल प्ले नहीं करेगा इन रिलीजन। स्टेट कोई इंटरवेंशन नहीं करेगा, स्टेट कीप इटसेल्फ आइसोलेटेड फ्रॉम रिलीजन। और जिसको जैसे प्रैक्टिस करना है ठीक है, लेकिन दैट शुड नॉट बी इन लाइक पब्लिक डोमेन। आपको अपनी फेथ को फॉलो करना है इन योर डोमेन, दैट इज राइट, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन पब्लिक डोमेन। लाइक वहाँ पे जो कोड ऑफ कंडक्ट जनरली होते हैं इन पब्लिक अफेयर्स फिक्स होते हैं, लाइक यूसीसी की तरह, जिसे यूनिवर्सल सिविल कोड बोला जाता है। और स्टेट पूरी तरह से हार्ड स्टिक वहाँ पे यूज में लेता है। और यदि कोई भी ऐसी कंडीशन होती है, लाइक आप फ्रांस है वहाँ का आप देख सकते हो कि लाइक 2004 में वहाँ पे एक लाइक लॉ आ चुका है, उसने बोला है कि कोई यदि भी स्कूल में आता है तो वो जनरली एक फिक्स कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेगा, वो प्रोसीजर्स फॉलो करेगा। स्कूल ने जो बता रखे हैं गाइडलाइंस, कोई भी रिलीजियस लाइक एंटरटेन नहीं किया जाएगा किसी भी रिलीजियस इंटरवेंशन को। ओके, कि मतलब सबके लिए सेम कोड ऑफ कंडक्ट होगा, वही फॉलो वो करेंगे। वहीं यदि हम अपनी कंट्री, तो इस तरह से जो सेक्युलरिज्म, नेगेटिव टाइप का सेक्युलरिज्म जहाँ पे कि स्टेट पूरी तरह से अपने आप को आइसोलेट कर लेता है रिलीजन से, ये देखा जाता है एक्चुअली में यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। हमारे यहाँ पे क्योंकि हम मल्टी एथनिक कंट्री रहे हैं, हमने पॉजिटिव टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म को अपनाया है। लाइक यू नो कि गवर्नमेंट हज के लिए भी सब्सिडी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, और इंडियन जो पिलग्रिम्स होते हैं उनके लिए भी सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो हमने जो मॉडल अपनाया वो अपनाया हमने पॉजिटिव इंटरवेंशन, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। मतलब पूरी तरह से स्टेट इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि वो पॉजिटिवली इंटरवीन करे रिलीजियस अफेयर्स के साथ और सबके साथ इक्वलिटी के साथ करे और सबको फ्लरिश होने का मौका दे। इसी वजह से हमारे आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स इस चीज़ को सिक्योर करते हैं, इंश्योर करते हैं। तो लाइक जब सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म जो वर्ड जोड़ा गया हमारे प्रीएम्बल में, उससे पहले भी हमारा जो नेचर था हमारी कंट्री का वो काफ़ी सेक्युलरिस्टिक ही था। तो ऐसा नहीं कि उसको जोड़ने के बाद कुछ ड्रास्टिक चेंज आ गया, तो उससे पहले भी हम सेक्युलरिस्टिक कंट्री थे। बट हमारा जो सेक्युलरिज्म किस तरह से डिफरेंट है फ्रॉम द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म इज सिंपल, लाइक हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो इंटरवीन करती है पॉजिटिवली। ओके, लाइक कि सबको पॉजिटिवली इंटरवीन करके हर किसी को अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने में, फ्लरिश करने में गवर्नमेंट हेल्प करती है एंड प्रोफेस करने में भी हेल्प करती है। बट इन यूरोपियन कंट्रीज ऐसा नहीं होता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इस चीज़ को सिक्योर किया है। आर्टिकल 25 जो है उसका जो क्लॉज 1 है वो भी बताता है, वो भी बोलता है एक्चुअली में, तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ठीक है, एंड द राइट ऑफ फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन इज अवेलेबल। और ये सबको अवेलेबल है, लाइक फीमेल्स मेल्स सबको ये अवेलेबल है। उसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल्स जो है 29, 30, 25, 26, ये बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो सेक्युलरिस्टिक कैरेक्टर के इंडिया के अंदर हैं। और हमारा सेक्युलरिज्म है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, जहाँ पे कि स्टेट इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि वो इंटरवीन करे पॉजिटिव टाइप का, इक्वलिटी के साथ, और सभी के साथ उनको फ्लरिश करने में उनकी हेल्प करे। तो ये जो हमारा मॉडल है सेक्युलरिज्म का। अभी लाइक जब हमको फ्रीडम मिली थी तब भी यूसीसी की मांग हुई थी। लाइक अम्बेडकर जी यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड के साथ आए थे, तब बोला गया नेहरू जी के द्वारा कि अभी हमारी सोसाइटी उतनी इवॉल्व नहीं है, इतना ज़्यादा लाइक लिबरल नहीं हुई है, इतनी इवॉल्व नहीं हुई है कि हम यूसीसी इंडिया में लाए और उसको मान लिया जाए। हम पहले ही बड़ी फ्रेजाइल कंडीशन में, हम यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं, मतलब स्टेट्स को यूनिफाइड कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर यदि हम यूसीसी के साथ आएंगे तो उसका बहुत ज़्यादा पोजीशन होगा। और दिस बेसिकली जिनको लोगों को यूसीसी को जानना मैं बता दूँ, यूनिवर्सल सिविल कोड का मतलब होता है वहाँ पे कि आप किसी भी रिलीजन को
मतलब कि फ्री नहीं करते हो और एक फिक्स कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हो हर किसी बेसिक रूल्स के लिए। पब्लिक एक्टिविटीज़ में आप मतलब कि लाइक जो शादी वगैरह के लॉ है वो सबके लिए यूनिफाइड होंगे, यूनिवर्सल होंगे, ठीक है। तलाक वगैरह के जो लॉ हैं वो यूनिवर्सल होंगे, ठीक है। स्कूल्स वगैरह इन सब चीज़ों के अंदर, पब्लिक लाइफ के अंदर जो भी आपके लॉ हैं वो यूनिवर्सल होंगे, सभी के लिए सेम कानून लागू होंगे। लाइक कोई सरिया नहीं लगेगा, कोई हिंदू कोड अधिनियम नहीं होगा, हिंदू विवाह अधिनियम नहीं होगा लाइक दैट, सबके लिए सेम लॉ होंगे। आपको अपनी प्राइवेट लाइफ के अंदर जो भी प्रोफेस करना है इट्स ओके, बट फॉर सब लोगों के लिए कॉमन लॉ होगा। ये होता है यूसीसी। लेकिन उस टाइम पे नेहरू जी द्वारा बोला गया कि हम काफ़ी फ्रेजाइल कंडीशन के अंदर अभी है, हमारी कंट्री को अभी थोड़ा इवॉल्व होने दीजिए। आफ्टर दैट जब लोगों के अंदर एक लिबरल एटीट्यूड आ जाएगा थोड़ा, और होमोजीनियस सोसाइटी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा बाय द वर्च्यू ऑफ लाइक गुड थॉट्स एंड गुड लिटरेचर एंड ऑल दैट, तो जब ह्यूमन सिविलाइजेशन एक एवोल्यूशन स्टेज पे पहुंच जाएगी और लाइक उनके अंदर जब टॉलरेंस का लेवल काफ़ी ठीक होगा तो हम इसको फिर बाद में कर देंगे। अभी भी काफ़ी लोगों के मैनिफेस्टो में यूसीसी होता है, यूसीसी की लगातार डिमांड चलती रहती है। आज जब इतने हॉट टॉपिक्स, आज इतने हॉट इशूज चल रहे हैं वर्तमान में, लाइक आप देख रहे हैं आपके आसपास कि बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस जो चीज़ें हैं उनको अपर हैंड पे लाके पॉलिटिकली गेन करने की भी कोशिश है। कुछ और भी इंटरेस्ट हो सकते हैं वेस्टेड, और इस बिहाफ पे, वेस्टेड इंटरेस्ट के बिहाफ पे लाइक एक हार्मनी को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में यूसीसी की डिमांड और भी ज़्यादा तेज हो जाती है। तो इस कंडीशन में यूसीसी को लाना, अब आप खुद सोच सकते हो कि कितना उचित होगा और कितना उचित नहीं होगा, और क्या हम उस स्टेज में हैं कि हम यूसीसी को लेके आए, और यूनिवर्सल सिविल कोड जो होगा लाके क्या बेनिफिट्स और क्या प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकती है। मैंने आपको बता दिया कि यूसीसी एक्चुअली में होता क्या है। यूनिवर्सल सिविल कोड का मतलब है सेम कोड होगा, सेम कंडक्ट होगा, सेम कोड ऑफ कंडक्ट होगा सभी लोगों के लिए, उनको सबको वही फॉलो करना होगा इन पब्लिक लाइफ, इन लाइक ग्रेटर थिंग्स। और यदि आप अपनी पर्सनली जो भी आपको फिर बाद में रिलीजन फॉलो करना है आप फॉलो कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक इंडियन सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एंड यूसीसी का इस कंटेक्स्ट में क्या रोल है, और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म किस तरह से डिफरेंट है लाइक इंडियन सेक्युलरिज्म से। और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म जो होता है उसके अंदर जनरली जो बात की जाती है वो बात की जाती है कि स्टेट पूरी तरह से अपने आप को आइसोलेट रखेगा रिलीजन से, और किस तरह से कोई एंटरटेन नहीं करेगा किसी भी रिलीजन को इन पब्लिक लाइफ। और आप अपने प्राइवेटली जो भी आपको रिलीजन फॉलो करना है कर सकते हो, बट पब्लिकली आप ये सब नहीं कर सकते हो। और इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि यू हैव ऑल द राइट टू प्रोपेगेट एंड लाइक प्रैक्टिस एंड प्रोफेस द रिलीजन। ओके, एज फार एज लाइक कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि लाइक पब्लिक मतलब डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, और भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है लाइक, तो उनके बिहाफ पे कोई ग्रेटर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है, तो यू कैन फॉलो योर रिलीजन पीसफुली, नो डाउट। बट अब ये मांग उठ चुकी है क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज भी हो रहा है प्रोपेगेट प्रोफेस करने का। मे बी पॉसिबल दैट लाइक मासेज आर नॉट मिसयूजिंग इट, बट मे बी कुछ लोग हैं वो, कुछ ग्रुप्स हैं वो, या कुछ लोग हैं उसको मिसयूज कर रहे हैं। इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है काफ़ी हद तक। अब इसी के कंटेक्स्ट में तो हमने देख लिया है दोनों, व्हाट इज पॉजिटिव इंटरवेंशन एंड पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, व्हाट इज नेगेटिव सेक्युलरिज्म। इसी में हम आगे बढ़ते हुए रिलीजन की बात करें तो रिलीजन इज बेसिकली नथिंग, रिलीजन इज अ वे ऑफ लिविंग, दैट इन विच वे यू वांट टू लिव योर लाइफ, दैट इज रिलीजन। किस वे में, किस तरीके से आप अपने जीवन को जीना चाहते हैं, वही रिलीजन होता है, वही धर्म होता है, ठीक है। हम क्योंकि बिकॉज ह्यूमन इज ए इवॉल्व्ड क्रिएचर ऑन दिस अर्थ, ठीक है। हम सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड क्रिएचर है, हमने सबसे ज़्यादा अपने दिमाग का यूज में लिया है। हम हैं जिन्होंने कि एवोल्यूशन का मतलब कि अब तक के क्रिएचर्स में काफ़ी ज़्यादा पीक पॉइंट देखा है। तो हम ग्रुप्स में रहते हैं, लाइक क्रिएचर्स सभी जनरली ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। वी आर ऑल्सो लिव इन ग्रुप्स। और जब भी ग्रुप्स का फॉर्मेशन होता है तो एक आइडेंटिटी अटैच हो जाती है। काफ़ी बार वो आइडेंटिटी कास्ट हो सकती है, काफ़ी बार वो आइडेंटिटी एथनिसिटी हो सकती है, काफ़ी बार वो आइडेंटिटी रिलीजन हो सकता है। तो इस बिहाफ पे इस तरह से इसका काफ़ी बेनिफिट भी होता है क्योंकि वो एक आइडेंटिटी, एक सिस्टम बनता है, वो काफ़ी हेल्प कर सकता है। लेकिन जब ये जो सिस्टम्स है, ये जो ग्रुप्स है, ये एक लेवल से आगे चले जाएं एंड बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा लाइक इनसिक्योर हो जाएं, या फिर अपने आप को लेके, आई एम नॉट यूजिंग दिस वर्ड इनसिक्योर बिकॉज दिस इज नॉट द राइट वर्ड, बट लाइक एक्सट्रीमिटीज यदि आ जाती हैं किसी भी चीज़ के अंदर, जब आप अपनी आइडेंटिटी को बहुत एक्सट्रीमिटीज एंड बहुत ही ज़्यादा प्राउड करना खुद के रिलीजन पे या खुद के कास्ट पे, ठीक है, बट दैट प्राउड शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली द प्राउड। बट इफ यू लाइक डेरोगेट समवन एल्स ऑन बिहाफ ऑफ योर प्राउड, ठीक है, तो वो गलत हो जाता है यदि आप डेरोगेटरी या डेट्रीमेंट करते हैं आप किसी दूसरी चीज़ को लाइक। तो इस वजह से रिलीजन का कंटेक्स्ट जो है वो वे ऑफ लिविंग है, और इसको काफ़ी बार मिस यूज करते हुए इसको गलत डायरेक्शन में लेके भी जाया जाता है, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ह्यूमैनिटी का लाइक क्राइसिस होता है, ह्यूमैनिटी होती है वो कम होती है, और इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। तो दिस इज रिलीजन, दिस इज पॉजिटिव इंटरवेंशन एंड पॉजिटिव सेक्युलरिज्म एंड नेगेटिव सेक्युलरिज्म, एंड इस तरीके के वीडियो के साथ हम आगे भी मिलते रहेंगे। दिस इज ऑल अबाउट लाइक सेक्युलरिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।